एबीपी 24 न्यूज पे वक्त हो गया दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के उपराष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक गए हुए हैं। आज उपराष्ट्रपति राजधानी बेंगलुरु पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गवर्नर वजुभाई वाला और राज्य के गृह मंत्री द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति ने वहां पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने होसिकोट पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स परिसर का भी दौरा किया, जिसमें उन्होंने 2 झांकियों का उद्घाटन किया। ये दोनों झांकियां बड़ी बहुराष्ट्रीय खगोल विज्ञान परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बता दें कि भारत के राष्ट्रपति 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। उन्होंने एजुकेशन हब स्थापित करने के संकल्प की वहां सराहना की। संघ राज्य क्षेत्र के उत्साहपूर्ण प्रयासों से अब भारत का पहला ऐसा ये राज्य बन गया है जो दिन के समय अपनी ऊर्जा की 100% जरूरत सूर्य ऊर्जा से पूर्ण कर सकता है। राष्ट्रपति ने IS खुखरी स्मारक पर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने 1971 के युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले बलिदानी सैनिकों की स्मृति को राष्ट्रपति ने नमन किया था। ये स्मारक भारतीय सैन्य बलों के साहस, वीरता और बलिदान के प्रति देशवासियों के सम्मान का प्रतीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 553 किलोमीटर सेक्शन का उद्घाटन किया। इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री भी मौजूद रहे। बुलंदशहर के खुर्जा से लेकर कानपुर देहात के भावपुर तक सेक्शन के उद्घाटन के लिए प्रयागराज, खुर्जा और भावपुर में कार्यक्रम किए गए। भारत के प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। आजादी के बाद आधुनिक रेल का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहा है। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है। इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो तकनीक है वो भारत में ही तैयार की गई है। कल ही देश में 100वीं किसान रेल शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के पास भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी किसान रेल से अनेक स्टेशन जुड़े हैं। इस सेक्शन के तहत एक सप्ताह के अंदर करीब 100 मालगाड़ियों को ट्रैक पर लगाया जाएगा। संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक यह सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। किसान और केंद्र सरकार के बीच आंदोलन को समाप्त करने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। किसान कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। किसानों के दिल्ली सीमा पर आंदोलन करने से दिल्ली के सभी रास्ते बंद हैं, जिस वजह से दिल्ली वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 30 तारीख को बैठक आयोजित की जाएगी। दूसरी ओर समाज सेवी अन्ना हजारे ने सरकार को पत्र लिखकर कहा, अगर किसानों की बात मानकर कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो जनवरी से वो भी आंदोलन छेड़ेंगे। एक आंदोलनकारी किसान ने कहा, हमें हमारा हक दे दे तो हम अभी चले जाएंगे, नहीं तो पीछे 700 ट्रॉलियां तैयार हैं। कृषि कानून को रद्द करने के मद्देनजर कोलकाता की जेल में बंद 10 राजनीतिक कैदियों ने रविवार से भूख हड़ताल शुरू की थी। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा ने कोविड-19 महामारी का फायदा उठाते हुए इन कानूनों को पारित किया है। सोमवार से मुरादाबाद जिले की बरहामपुर जेल में भी बंद 8 कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू की थी। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया, कोझिकोड प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के परिवार वालों को आर्थिक मदद देने के लिए मुआवजे प्रदान किए गए हैं। हरदीप पुरी ने कहा, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कोझिकोड प्लेन क्रैश में मृतक यात्रियों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजों के भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। कुल मुआवजे की राशि 4.25 करोड़ है। ये प्लेन भारत अभियान के तहत खाड़ी में फंसे भारतीयों को वापस ला रहा था, लेकिन केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसलकर 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा था। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। लव जिहाद के विरोध में उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कानून बन गए हैं।
जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कराकर शादी कराने वालों को इन अध्यादेशों के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए विधेयक के तहत जो भी ऐसा करेगा उसे 10 साल की सजा के साथ साथ कम से कम 50,000 तक के जुर्माने का भुगतान करना होगा, जिसमें नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर शादी के मामले सामने आए हैं। इसके बाद इसके विरोध में कानून लाना आवश्यक हो गया था। विभिन्न तरह के मामलों के लिए विभिन्न प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें महिला नाबालिग अनुसूचित जाति में धर्म परिवर्तन कराए जाने पर 2 साल से 10 साल तक की सजा और 50,000 जुर्माना। तो वहीं अपना धर्म छुपाकर धर्म परिवर्तन कराए जाने पर 3 से 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक एक ही समय में धर्म परिवर्तन कराए जाने पर 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। एक बार फिर से अपराध दोहराने पर 5 से 10 साल की सजा जैसे प्रावधान शामिल हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अपनी बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। शिवसेना ने एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए अपने मुखपत्र सामना में कहा, एक समय था जब कांग्रेस पत्थर को भी खड़ा करती थी तो उसे लोगों का समर्थन हासिल होता था, लेकिन अब कांग्रेस के समर्थन वाली मत पेटी बदल चुकी है। इस समय कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है, ऐसे में इसका नेतृत्व कौन संभालेगा? इसके साथ ही इसको भाजपा के समक्ष चुनौती के रूप में खड़ा करना एक बहुत बड़ा काम है। कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने कहा, गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के पास ही गठबंधन का नेतृत्व होता है। लोगों की अपेक्षा है कि वो बड़ी उड़ान भरें। कल कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस था, ऐसे में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, जिस पर कई सवाल खड़े हुए थे। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था, भारत में कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 9-2-11 हो गए हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के साथ साथ पार्टी जल्द ही नया अध्यक्ष चुनने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी का इटली का दौरा लोगों को खटक रहा है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। कुछ राज्यों में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ राज्य स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्य में स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे। बिहार सरकार के आदेशों के अनुसार 4 जनवरी 2021 से पूरे राज्य में सभी सरकारी स्कूलों और कोचिंग सेंटर खोल दिए जाएंगे, लेकिन इन स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार भी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 4 जनवरी से स्कूल खोलेगी। राज्य में स्कूल खुलने के बाद टीचर्स का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। झारखंड में दिसंबर से ही स्कूल खुल गए हैं। अगले वर्ष 2021 में बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं, मगर दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री ने संक्रमण के बढ़ते हुए दर के मद्देनजर स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूलों को खोलने का मतलब है बच्चों को मौत के मुंह में धकेलना। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रदेश में 6 से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अधिकांश प्रधानाचार्य ने इस पर आपत्ति जताई है, जिसके अनुसार 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। इसमें भी छात्रों की संख्या कम ही रहेगी। भारत में आज कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,432 मामले सामने आए हैं। तो वहीं 252 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। 16,432 मामले सामने आने के बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। 252 लोगों की मृत्यु के बाद मरने वालों की संख्या लगभग 1 लाख को पार कर गई है। भारत में अब तक लगभग 98 लाख लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2,68,581 है।
ब्रिटेन में कोरोना की नई स्ट्रेन मिलने से एक बार विश्व में संकट मंडराने लगा है। विशेषज्ञों ने इस नए स्ट्रेन के मद्देनजर चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है यह वायरस पुराने वायरस से भी कई ज्यादा खतरनाक है और अगर इसमें ढील दी गई तो मृत्यु दर में काफी तेजी से वृद्धि आएगी। नई स्ट्रेन को नियंत्रण में करने के लिए वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन में टीकाकरण अभियान जल्द से जल्द प्रारंभ करने का आग्रह किया है। नई स्ट्रेन को देखते हुए विदेशियों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को बैन कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के देशों में नए वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारत में नई स्ट्रेन से संक्रमित 6 व्यक्ति मिले हैं। इसमें से 3 के नमूने बेंगलुरु के निमहंस में, 2 के हैदराबाद के CCMB और 1 मरीज के पुणे के NIV मेजाज के लिए भेजे गए थे। संक्रमित पाए गए 6 व्यक्तियों को आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके मद्देनजर कहा, ब्रिटेन से भारत आए 6 लोग SARS-CoV-2 से संक्रमित मिले हैं। 25 नवंबर तक लगभग 33,000 यात्री ब्रिटेन से विभिन्न भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचे। इन सभी यात्रियों को RT-PCR परीक्षण द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 114 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। मंत्रालय ने आगे बताया, राज्य सरकारों ने इन सभी लोगों को अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में आइसोलेट कर दिया गया है। उनके संपर्क में आए सभी लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। अन्य नमूनों का जीनोम अनुक्रमण किया जा रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, अगर कोरोना वैक्सीन नहीं दी तो सैन्य समझौते रद्द कर देंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका के साथ सैन्य समझौता बिल्कुल रद्द होने की कगार पर है। उन्होंने कहा, वैक्सीन नहीं दी तो अमेरिका की सेना को फिलीपींस छोड़ना होगा। अमेरिका के साथ समझौते को रद्द करने का इसी वर्ष फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आदेश दिया था, लेकिन उसे 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस समझौते के तहत अमेरिकी सेना फिलीपींस की जमीन पर अभ्यास कर रही है। ऐसे में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा, यदि अमेरिका कम से कम 2 करोड़ वैक्सीन देने में असफल रही तो उसके सैनिकों के लिए यही अच्छा होगा कि वो यहाँ से चले जाएं। अगर वैक्सीन देना चाहते हैं तो हल्ला ना करें, वैक्सीन दें, वरना ये सैन्य समझौता रद्द कर दिया जाएगा। आगे राष्ट्रपति ने कहा, वैक्सीन खरीदने के लिए पैसों की चिंता ना करें, आपातकालीन स्थिति में जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।